अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ तक की वीडियो यानी कमीज़ का फ्रंट बैक, आर्म होल, हाला कटिंग, कमीज़ का डाउन, बैक साइड की कटिंग, फ्रंट साइड मतलब फ्रंट जेब की जो पट्टी का कटती है वो कितनी लगानी चाहिए, सबका एक फार्मूला है या सबका अलग है। ये ऑलरेडी वीडियो चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम इस पे बात करते हैं कि बड़े बड़े उस्तादों का मैंने तो देखा है कि शेरवानी बेटी हुई होती है, कॉलर बेटा हुआ होता है। अगर कॉलर शेरवानी बेटाते हैं तो फिर कमीज़ का फ्रंट साइड की जो दामन होती है वो छोटी होती है, ऊपर की साइड उठती है, आगे की साइड उठती है, आपने देखा होगा। तो आज की वीडियो में ये मेरा अपना ज़ाती फार्मूला है, तो आपने इसका रिजल्ट आप चेक भी कर लेंगे और आपने शायद चेक किया भी होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं रिजल्ट के बाद ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट आप इससे पहले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी दामन आगे से नहीं उठेगी। और अगर बड़े पेट वाला यानी जिसका पेट निकला हुआ हो, बड़ी हो उसकी पेट, तो उसके लिए आप ज़रूर ये तरीका आजमाएं। इंशाल्लाह कस्टमर भी 100% खुश होगा आपसे और उसकी कमीज़ का फ्रंट साइड की दामन जो है ना तो चोटी लगेगी और ना ऊपर की साइड उठेगी और ना उसमें यूं जो है सलवट आएगा। कमीज़ के फ्रंट साइड में सलवट सा आता है, इस तरह का सलवट आता है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जितनी भी आपने मतलब पेट के हिसाब से आपने बैक साइड की दामन को कम करना होता है, ठीक है। जिस तरीके से भी आप काम करेंगे, मगर सबसे पहले आपने ये जो जेब के निशान लगे हुए हैं, ये एक कट आपने लगाना है और ये 2 कट आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अगर आपने जितना भी फ्रंट साइड का दामन छोटा करना हो उस हिसाब से आपने ये वाला जो कट है, ये फ्रंट साइड का यानी कमीज का फ्रंट साइड का जो कट है, ये वही जगह पे मैं ले जाऊँ आपको दोबारा। अच्छा जी, ये जो कट है इतना ही आपने इसको बढ़ा देना है। मिसाल के तौर पे मैंने बैक साइड के दामन को आधा इंच कम करना है, ठीक है। तो आधा इंच यहाँ से ये आ गया, आधा इंच ये जी, ये यहाँ पर एक और कट आपने लगा लेना है, ठीक है। अब आपने जो है ये जो कट है पहला कट, इस पे आपने बैक साइड की दामन को कट करना है यानी कट लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और फ्रंट साइड के दामन का कट आपने इस साइड पे लगा लेना है, ऊपर वाली साइड पे, यानी आधा इंच आपने इधर जगह को छोड़ देना है। ये आप देख लीजिए बैक साइड, ठीक है। यहां पर तो सेम है दोनों और यहां पर ये आधे इंच का इसमें फर्क है, यानी बैक साइड का मैंने पेक्स रखा वही जेब वाली साइज का और फ्रंट साइड का मैंने छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया एक आधा इंच। अगर आप आधा इंच नहीं ज्यादा कम करते हैं पिछले दामन को तो आपने इसको फिर और भी नीचे करना होगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, ये तो आपने लगा लिया निशान, ठीक है। और ये निशान जो है ये आपने अभी नहीं लगाना, ये आपने यानी ये जो बैक साइड का निशान लगा हुआ है इस निशान को, ये आधा इंच जो हमने नीचे लगाया हुआ है इस निशान को इधर लाना है, यानी कमीज को ऊपर खींचकर इस तरीके से हमने इसको इधर लाना है, ठीक है। इधर लाकर इसको अभी जो है आपने निशान लगाना है। समझ रहे हैं शायद। आपको अगर समझ में आ रही है बात तो कमेंट में जरूर बताएं। ये दोबारा से मैं उधर कर लूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। सबसे पहले आपने कमीज को यहाँ तक कटिंग कर दी, उसके बाद आपने कमीज का फ्रंट और बैक दोनों में पहला कट जो जेब के लिए लगता है वो लगा लिया। उसके बाद दूसरा कट जो लगता है वो आपने बैक साइड के दामन को जितना कम करना हो नीचे से उसके हिसाब से आपने उतना नीचे कर दिया, यानी ये जगह बड़ा कर दिया, ठीक है। तो मैंने आधा इंच इसको नीचे कर दिया है और ये बैक साइड का जो निशान है वो अपने ही जगह पे लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो कट है ये आपने अभी नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा खींच कर यानी जहां पे निशान लगा हुआ है वहां तक खींच कर, ये अभी सेम हो गए, ठीक है। यहां तक खींच कर आपने नीचे वाला कट यानी ये वाला कट लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये कट भी लग गए। अब इसके बाद आपने अगर कमीज का दामन गोल हो तो आपने गोल करने हैं, चौरस हो तो आपने चौरस छोड़ देने हैं और बराबर कर देने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखें दामन का जो मतलब के निशान है वो लगे हुए हैं। दामन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसकी सिलाई की वीडियो कि आपने ये जो जगह ज़्यादा छोड़ा है इसकी सिलाई आपने किस तरीके से करनी है और ये क्यों मैंने ज़्यादा किया है। तो काफ़ी सारे उस्तादों को जिसके समझ में आ गई है बात वो कमेंट में ज़रूर बताएं और जो नहीं समझे हैं वो भी कमेंट में बताएं कि भाई ये क्या होगा इसके साथ कि ये कमीज़ आगे से नहीं उठेगी, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह इसके बाद इसके लिए आर्म होल की कटिंग भी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।